जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। बिहार में पॉलिटिक्स गर्मा चुकी हुई है। नॉट जस्ट बिहार, नेशन वाइड पॉलिटिक्स में गर्मी देखने को मिली हुई है, क्योंकि इंडिया अलायंस को छोड़कर नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फिर से एनडीए के पास जाने की सोची हुई है और फॉर द रिकॉर्ड 9th टाइम मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण उन्होंने किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसकी जरूरत थी क्या, और नीतीश कुमार जी के बारे में भी थोड़ा बहुत हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि वाई बिकॉज ऑफ सो मेनी टाइम्स मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया ही इज स्टिल एक्सेप्टेड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि जेडीयू के चीफ और लीडर नीतीश कुमार जी ने फॉर द रिकॉर्ड 9th टाइम मुख्यमंत्री की तरह उन्होंने शपथ ग्रहण किया हुआ है जनवरी 28 को, और इस बार भी उन्होंने अपने साइड से स्विच किए हुए हैं। और ये पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज 5th टाइम ही इज एक्चुअली स्विचिंग द साइड्स। और नीतीश कुमार जी का अलायंस जो बीजेपी के साथ है, भले ही बीजेपी को उन्होंने बहुत ही रिगरसली क्रिटिसाइज किया हुआ हो, फिर भी बीजेपी ने खुले बाहों के साथ उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। उसके स्पेसिफिक रीजंस भी हम आपको उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम नीतीश कुमार जी के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो 1970s में, स्पेसिफिकली 1974-75 में जेपी नारायण जी के नेतृत्व में एक मूवमेंट चल रहा था। एंटी इंदिरा गांधी हवा पूरी तरीके से इंडिया में चल रही थी, तो वहीं पर चंद कई सारे यंग सोशलिस्ट लीडर्स हमें देखने को मिले हुए थे, जैसे कि नीतीश कुमार, लालू यादव। ठीक है, ये सभी उसी टाइम फ्रेम के हैं। तो नीतीश कुमार जी भी दरअसल उसी जेपी नारायण मूवमेंट का ही एक रिजल्ट आप कह सकते हैं, एक फायर ब्रांड सोशलिस्ट लीडर आप कह सकते हैं। तो इनिशियली जैसा वो पॉलिटिक्स में आए तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो मिलकर काम किया उन्होंने, और साथ ही साथ फायर ब्रांड जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी मिलकर उन्होंने काम किया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पड़ाव उनकी जिंदगी का था वो 1994 में जब समता पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था। नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस दोनों ने मिलकर समता पार्टी को एस्टैब्लिश किया, और पहली बार जब उन्हें लगा कि भाई जीतना इलेक्शंस में तभी हो सकता है जब पॉलिटिक्स का इस्तेमाल सही तौर पर किया जाए, तो एनडीए के साथ उन्होंने पहली बार अलायंस किया हुआ था 1996 में, और उसी साल उन्होंने लोकसभा की सीट जीती हुई थी। अब देखिए 2000 में वेरी शॉर्ट टेन्यूर के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हुए थे फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए वो बने हुए थे एनडीए के सपोर्ट के साथ। अब बाद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार जब आई, एनडीए की सरकार, तो वहां पर नीतीश कुमार जी को रेलवे मिनिस्ट्री दी हुई थी। और अगस्त 2 1999 को हुआ क्या कि वेस्ट बंगाल के घैसल में दो ट्रेन कोलाइड हुए थे। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते 285 लोगों की मौत हुई थी। अब मॉरल ग्राउंड्स पर नीतीश कुमार जी ने रिजाइन किया हुआ था। उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली हुई थी, लेकिन इमीडिएटली उनकी जो मिनिस्ट्री है उन्हें फिर से वापस चंद दिनों में रिस्टोर की गई थी। साथ ही साथ उन्हें एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री भी दी जा चुकी हुई थी। अब भले ही बहुत ही शॉर्ट टेन्यूर के लिए वो रेलवे मंत्री क्यों ना हो, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट से रिफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल इन्हें माना जाता है, जैसे कि इंटरनेट पर टिकट बुकिंग फैसिलिटी को लाने वाले नीतीश कुमार जी ही हैं, और जो तत्काल सिस्टम है जिसके तहत इमरजेंसी में, ठीक है, एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स का विंडो जो ओपन होता है, जिसके तहत हम द वेरी डे आप जर्नी जब करते हैं आप रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हैं, तत्काल का सिस्टम भी दरअसल नीतीश कुमार जी द्वारा ही लाया गया है। अब 2014 तक जेडीयू और एनडीए मिलकर ही चल रहे थे, लेकिन जब एनडीए वालों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फेस क्लियर किया हुआ था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह तो वहां पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ था कि हमें एक क्लीन और सिक्योर इमेज चाहिए, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर कई सारे एलिगेशंस लगाए हुए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट एनडीए से दूर होना हुआ जेडीयू को। अब जेडीयू की लोकसभा की सीट जो टैली है वो पूरी तरीके से गिर चुकी हुई थी, 20 से 2 सीटों पर आ चुके हुए थे 2014 के इलेक्शन के बाद, और नीतीश कुमार जी ने अगेन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने रिजाइन किया हुआ था मुख्यमंत्री पोजीशन पर से। अब उनकी जगह पर जितन राम मांझी जी को अपॉइंट किया हुआ था चीफ मिनिस्टर। चंद महीने हुए जब जितन राम मांझी जी को पूछा गया कि भाई रिजाइन करो पोजीशन से, तो उन्होंने बगावत चालू की और कहा कि मैं रिजाइन नहीं करने वाला। सो बिकॉज ऑफ दैट अगेन यहाँ पर जितन राम मांझी और जेडीयू दैट इज हेडेड बाय नीतीश कुमार, दोनों के बीच टसल हुआ और अल्टीमेटली उन्हें एक्सपेल किया गया जेडीयू से, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन के वापिस आए। अब इतने सारे साइड से स्विच करने के बाद भी क्या क्रेडिबिलिटी बच जाती है कि भले ही अपोजिशन का इंडिया अलायंस हो या फिर पोजीशन पर बैठा हुआ एनडीए अलायंस हो, ये दोनों नीतीश कुमार को किस लिए अपनी झोली में लेना चाहते हैं। अब देखिए, भले ही अनरिलायबल इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही जबरदस्त से रीजंस हैं जिसके लिए नीतीश कुमार जी को खुली बाहों से बीजेपी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। सबसे पहला चीज, आरजेडी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी, वो भले ही बहुत ही बड़ा उनका सोशल बेस और लॉयल वोटर्स उनका बिहार में क्यों ना हो, और लालू जी की पॉपुलैरिटी भी देश में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती है, लेकिन फिर भी
नीतीश कुमार जी के जो क्रेडेंशियल्स है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट को लेकर, ऐसा कोई भी पर्सनैलिटी बिहार में हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बीजेपी की भी अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पर ज़बरदस्त मैसिव अपील उन्हें क्यों ना हो, लेकिन बिहार में इस स्तर का कोई भी लीडर उनके पास नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का, और जो कुछ भी उनके गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिशियरीज है, वो हमेशा से उन्हें लॉयल रहे हैं और उन्हें सपोर्ट ही करते आ रहे हैं। वैसे बताएं तो 17 साल पूरे सीएम बन के वो रहे हैं। ये इतना एक्सट्रीम टाइम भी नहीं है, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा टर्म कंप्लीट करने वाले या फिर टर्म में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग जी जो कि 24 ईयर्स थे, उड़ीसा के नवीन पटनायक जी 23 ईयर्स, बंगाल के ज्योति बासु जी 23 ईयर्स, जो कि उनसे भी लॉन्गर टेन्यूर था, लेकिन 9 बार लगातार इस तरीके से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करना, ये बहुत ही यूनिक सा फीट नीतीश कुमार जी ने अचीव किया हुआ है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को ऑन करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior. Written is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।